नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास। बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के। रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा। भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्पतरु सकल संताप हरु। अग्रदास अली कल्याणकारी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में। तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका। देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम। जुगल रीत सो ही भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। विहिरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में। खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद।
बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारीदास जी महाराज गुरुन को कछु स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। भैया गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु कब बनाने चाहिए, गुरु को स्वभाव कैसे होना चाहिए। सर्वप्रथम तो गुरु हम शिष्यन को बहुत छानबीन करके बनाने चाहिए भैया, क्योंकि ये जो परमार्थ देश है ये केवल गुरु पे ही टिको भयो है। गुरु उदारता ते भरे भय हों, गुरु ज्ञान के भी अघट भंडार हों। शिष्य जब प्रश्न करे महाराज तभी गुरुदेव बाको बड़े ही प्रेम ते उत्तर दें, और उत्तर भी ऐसा दें कि शिष्य के हृदय में वो बैठ जाए, उतर जाए, और महाराज उन्हीं के आधार पर शिष्य फिर उपासना करने लग जाए। तो ये गुरु सोच समझ के ही बनाने चाहिए। काहू की बातन में आए के गुरु नहीं बना लेने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, गुरु शिष्य को याते परे कोई मार्ग है नहीं। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं अपने एक दोहा में कि यह तन विष की बेल है। बोले या जीवन में विष ही विष भरो भयो है। ये मानव जीवन मानो विष की बेल है। यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। अमृत की खान को भाव यहाँ ये है भैया कि गुरु के जो वचनामृत हैं वही महाराज अमृत हैं। आ माने नहीं, उन वचनन के आधार पर चलवे के काजे अब हमें मरनो नहीं पड़ेगो, अब हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगो। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद आज्ञा नित करिए, तिहि प्रताप फिर जठर नजरिए। आप श्री गुरुदेव की आज्ञा को पालन करो, फिर महाराज आपको जठराग्नि में नहीं आना पड़ेगा, अर्थात काहू माँ के उदर में आपको नहीं आना पड़ेगा। तो आवागमन ते छुटकारो दिलावे वाले भैया ये गुरु ही हैं। और गुरु ऐसे होने चाहिए जिनको स्वयं को पूर्ण अंधकार समाप्त है गया हो, और जिनके हृदय में पूर्ण महाराज प्रकाश ही प्रकाश हो। जो काम क्रोध लोभ मोह ते जिनको मन बहुत आगे चलो गया हो, जो लीला में ही महाराज मगन रहे आते हों, ऐसे गुरु की आप बात कर रहे हैं कि ऐसे गुरु भैया आप गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ऐसे गुरु को आप अच्छे ढंग से महाराज समझ लो, सोच लो, तब ही आप काऊ गुरु को अपनो ये समर्पण करियो भैया, तभी आप गुरु जी ते दीक्षा लियो। और जो लोग या बात को ध्यान ना दे के और महाराज लाइन में लग के और कोई की बातन में आए के दीक्षा ले ले हैं, और महाराज जब वो शिष्य प्रश्न कछु पूछे या के मन में कोई जिज्ञासा उठे, तो वह की जिज्ञासा मही की वहीं ठंडी कर दें, बोल ही नहीं पामे हैं, उत्तर ही नहीं दे में है, और कहें कि जा भैया तू श्री हरदास कर। तो ऐसे गुरुन के काजे श्री बिहारीदास जी महाराज कछु अपनों वो रख रहे हैं कि भैया गुरु वही है जो हमारे या जीवन में हमें श्री बिहारी जी महाराज से मिला दे अपने उपदेश के द्वारा, और आवागमन से छुटकारा दिवावे। ऐसा ललित किशोरी दास जी भी लिख रहे हैं, गुरु सोई जो हरि मिलावे,
गुरु सोई जो साधु शिवा भव। गुरु वही है भैया जो हमें या जीवन में हरि ते मिला दे, हरि मिलवे को उपदेश करे, हरि को मार्ग बतावे। आज महाराज इतना समय कीमती लेके कोई शिष्य अपने घर द्वारा छोड़ के गुरु जनन के दर्शन करवे के काजे आवे और कछु जिज्ञासा हो लेके आवे तो गुरु लोगन को महाराज बाय समझावे के काजे 2 मिनट तक नहीं है। कहाँ अपनी जिज्ञासा को महाराज शीतल करे, कहाँ अपने प्रश्न को उत्तर ले, बहुत बड़ी विडंबना है। तो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, तो गुरु सोई जो हरि ही मिलावे, गुरु सोई जो साधु सेवावे। महाराज जो हमें संतन की सेवा करवो बतावे वही हमारे गुरु हैं। गुरु सोई जो विपिन बसावे, या करनी बिन गुरु ना कहवे। महाराज गुरु वही है जो हमें श्री वृंदावन वास की गहराइयन को समझावे और श्री वृंदावन वास करवे को उपदेश देवे। और महाराज यदि ये लक्षण गुरु के भीतर नहीं है तो महाराज वो गुरु कहलावे के योग्य नहीं है। ये वाणी श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की है। श्री कबीर दास जी महाराज कह रहे हैं कि यह तन विष की बेल है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिल जावे तो भी सस्ता जान। ऐसे यदि गुरुदेव, ऐसे यदि गुरु महाराज गरौ कटा के अर्थात सर्वस्व समर्पण करवे के बाद हो मिल जाए तो सस्तो आप समझ लियो सौदा भैया। या जीवन में सब कछु मिल सके है पर प्रभु प्राप्ति करावे वाले गुरु नहीं मिल सके हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति प्रदान करवे वाले गुरु नहीं मिल सके हैं। इनको तो महाराज मिलनो ऐसा समझ लो जैसे काहू उंगरिया पे कोई गिने चुने ही लोग रहे आमे हैं, ऐसे ही महाराज ये भी कोई गिने चुने ही लोग रहे आमे हैं। तो ऐसे लोगों को महाराज गुरु बनावे पे पहले और ऐसे गुरु को आप समझ लियो। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि पैसन के भूखे फिर। आज के जो गुरु हैं वो महाराज दीक्षा तो दे दे हैं और शिष्य के प्रति अपने मन में ऐसे ही भाव रखें कि ये जापते पैसा कैसे लिया जाए। सत्संग करेंगे तो यही भाव मन में लेके करेंगे कि कोई भी ऐसे शब्द सुनाए जाएं जो ये शिष्य हमते प्रभावित है जाए और प्रभावित है के या कि जेब में ते पैसा कैसे निकाले जाएं। तो आज के जो गुरु हैं वाकू श्री बिहारीदास जी महाराज अपने व जमाने में ही लिख के गए हैं कि भैया ये पैसान के भूखे गुरु हैं। ये केवल शिष्य को कछु देर के काज ऐसा आकर्षित कर रहे हैं कि महाराज बा के मन में ये भाव उठे कि महाराज जी तो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, इन्हीं तो दीक्षा ले ली जाए। और महाराज भीतर देखें तो वो अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने परिवार को पोषण कर रहे हैं और उनके भीतर भक्ति को लेश मात्र नहीं है। उनके भीतर तो केवल यही है कि कोई उपाय ऐसा किया जाए जाते कि महाराज गुरु बन के पैसा कमाया जाए। तो पैसन के भूखे फिर हैं। आज पहले तो गुरु आसन पे ही बैठ के पूजा करते हैं। आज के जो गुरु हैं महाराज ये तो घर घरन में डोले हैं। ये तो जहाँ चाहे वहीं सत्संग को आयोजन कर दे हैं। फिर यही को भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु भय घर घर में डोले। आज के जो गुरु बने भय हैं महाराज वो तो घर घर चले जाए हैं और ये नाम धनी को बेचें, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचें। इनके भीतर परमारथ की गंध न कहू नहीं है भैया। केवल पैसा कैसे खींचो जाए, केवल पैसा कैसे कमायो जाए, यही
महाराज स्वांग को बनावे ये लगे भय है। भैया ये सब मेरी वाणी नहीं है, मैं आपको जो भी कछु सुना रहा हूँ ये बिहारी दास जी महाराज की, ये ललित किशोरी दास जी महाराज की, ये श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज की वाणी है। तो पैसन के भूखे फिरे परमारथ को दान। और वैसे महाराज ये कहें कि आप परमार्थ करो और हम आपको परमार्थ को ही स्वरूप समझाएंगे। और महाराज स्वयं इतने स्वार्थन में बंधे हुए हैं कि बस ये उपदेश खाली दूसरे के काज है। भगवत ऋषि जी जो कह रहे हैं अपनी कुंडलिया में, तो जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। हम और उनको तो उपदेश सुना रहे हैं महाराज, और उनको तो हम शांति के शब्द सुना रहे हैं, और हमारे घर में तो आग जल रही है, भट्टी जल रही है, इतनो कलह है, इतनो कलह है घर में महाराज के का बताएं। तो बोले ऐसे जो गुरु हैं उन गुरुओं को पहले बहुत दिन संग करके छानबीन कर लियो कि भैया ये गुरु बनावे के योग है या नहीं है। तो परमारथ को दान, उनके पास स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति, रहनी रीति, परम विरक्तता, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में अग्रदास जी ने लिखा है कि परम वैराग्य निधि। स्वामी हरिदास जी वैरागी नहीं थे महाराज, जितने भी अपने को वैरागी बनते थे उन सब वैरागिन की स्वामी हरिदास जी महाराज निधि है, मणि है। ऐसे स्वामी हरिदास जी की उपासना करवे के काजे और वर्णन करवे के काजे जो हम आज गुरु बने बैठे हैं, वे लक्षण हमारे अंदर हैं या नहीं है। हमारे अंदर तो वो लक्षण बिल्कुल है ही नहीं, और हम स्वामी हरिदास जी की वाणी को ही महाराज वर्णन करके और स्वामी जी को मंत्र सुना के और स्वयं स्वामी हरिदास जी बन गए। बिहारी दास धन धर्म बिन, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि इन पे प्रियालाल रूपी धन है या नहीं है, इन पे नित्य विहार रूपी धन है या नहीं है। ये स्वामी हरिदास जी के धर्म के धर्मी और या रति रहस्य रस के मर्मी है या नहीं है, इन्हें अच्छे ढंग से छानबीन कर लियो। एक कवित्व में बिहारी दास जी यूं कह रहे हैं, बिहारी दास छान ताय तकी तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। खाली महाराज ये करुआ और गुदरी और रज लगाए के और महाराज दो चार लाइन समाज की सीख ली है, तो ये समझ रहे हैं कि महाराज हम तो स्वामी जी के धर्म के मर्मी है गए, हम तो या रहस्य के जानकार है गए। भैया इन्हें हमारी जो वाणी में जो स्वामी जी महाराज ने रहनी रीति लिखी है वो इनकी सूझबूझ में है या नहीं है। ये खाली वैसे ही सतर भये डोल रहे हैं, इनकी अच्छे ढंग से जानकारी कर लियो भैया। बिहारी दास धन धर्म बिन ते गुरु दालिद्री जान। बिहारी दास जी कह रहे हैं जिनके पास प्रियालाल रूपी धन नहीं है, जिनके पास स्वामी हरिदास जी महाराज को अनन्य धर्म रस रीति नहीं है, वाकई बिगर यदि आज ये कोई गुरु बने बैठे हैं तो इन्हें आप दरिद्री गुरु जान लो। अपनी उपासना की तो हृदय में गंध नहीं है, और भैया जब ये उपासना हृदय में कूदेगी ना, जब ये उपासना हृदय में आवेगी तो ये सब धन धाम परिवार सब ऐसे फीके लगन लग जाएंगे, ऐसे फीके लगन लग जाएंगे क्या कछु भावे को ही नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि शिष्य ही परमारथ रुचय गुरु ही रुचय रुजगार। जो शिष्य है वो तो महाराज परमार्थ को आयो है, वाके मन में तो यही भाव है कि मैं परमार्थी कैसे बनूं, मोकु स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति कैसे प्राप्त हो, मैं अपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के धर्म पे कैसे चलूं।
पर महाराज जिन गुरुओं के पास धर्म ही नहीं है, जिन गुरुओं के हृदय में परमार्थ की गंध ही नहीं है, परमार्थ सपने नहीं जाने पैसन ही को खेचे, जिन गुरुओं के हृदय में परमार्थ की गंध ही नहीं है, केवल परिवार पालवे को ही बिन स्वांग बना रखो है साधु को, ऐसे जो गुरु हैं महाराज बातें तो फिर शिष्य की पटरी खा ही नहीं सके हैं कि शिष्य ही परमार्थ रुचे। शिष्य के मन में तो वैराग्य करवे की आवे, शिष्य के मन में तो परमार्थी बनवे की आवे, शिष्य के मन में तो यही भाव उपजे कि हे गुरुदेव मोकू वार रस समझाओ, मोकू वाह वस्तु को प्रदान करो, जा वस्तु को प्राप्त करके अब मेरो आवागमन से छुटकारो है जाए। पर महाराज गुरु लोगों के पास जब ये वस्तु है ही नहीं तो समझाएंगे कहा, जाके पास जो होगो वो वही तो देगो। काऊ फूल में खुशबू है तो वाहे गंदगी के ढेर पे रखो, चाहे राजा के राज महल पे रखो भैया, वो तो खुशबू ही देगो, वो बदबू कैसे दे सकते हैं। तो गुरु ही रुचय रुजिगार, और गुरु जो शिष्य बनाए रहे हैं तो शिष्य तो ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसी चाहना कर रहे हैं कि भैया तू रोजगारी है जा, तू कैसे भी भक्तमाल पढ़ ले, भागवत कर ले, समाज सीख के पैसा कमा के हमको ला के दे। शिष्य तो यहाँ या मारे आवे है कि गुरुन की शरण जाए के मुँह को अभय पद प्राप्त है जाएगो, गुरुन की शरण जाए के अब मेरो आवागमन ते छुटकारो है जाएगो, गुरुन की शरण जावे के बाद में अब मोकू काहू की शरण में जावे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और महाराज गुरु व शिष्य ते इतनी इच्छा रखें कि भैया तू कैसे भी कर, हमारी आज्ञा ये है कि तू हमें भेंट कर पैसा ला के दे, कहूँ ते भी दे। तो गुरु ही रुचय रोजगार, बोले तुम रोजगार करो कोई दिक्कत ना है, पैसा कमा कमा के यहाँ लगाओ सेवा में, बिहारी जी सब संभाल लेंगे। बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों आप झूठ कपट की अपनी या दुकान को चलाए रहे हो। आज नहीं तो कल महाराज ये आपको जो दम्भ है कपट है ये प्रकट होवेगो। बिहारी दास अन्न खावनो, बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया ऐसे गुरुओं के मन बात चिल्लाते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों महाराज नहीं मिल सके हैं। काऊ ना काऊ दिन तो बाकी भीतर अनमनी होवेगी, क्योंकि सबके भीतर एक बहुत बड़े गुरु बैठे हुए हैं जिनको नाम की स्वामी जी और बिहारी जी हैं, वो भी तो अंतर में ही विराजे हैं, हृदय में ही तो विराजे हैं। उनको महाराज कैसे जो है आप नकार दोगे, तो आज नहीं तो कल महाराज ऐसे शिष्य की और गुरु की पटरी नहीं खावेगी। ऐसे शिष्य को गुरु छोड़ने ही पड़ेंगे। तो बिहारी दास अन्न खावनो जो दारिद्र में त्योहार। एक तो महाराज स्वयं दरिद्री होए और ऊपर ते घर में त्योहार और आ जाए। जब वो स्वयं ही दरिद्री है तो फिर वह त्योहार मनावेगो कैसे। ठीक यही प्रकार ते महाराज धन और मर्म और रस और रहस्य तो हृदय में महाराज लेस मात्र हु नहीं है। केवल धन के काज ही ये साधु भेष बनायो है कि ये पैसा कैसे मिले, ये पैसा प्राप्त करने के काज ही। काऊ संत ने कही है महाराज कि मूड़ मुड़ाए तीन गुण। कौन कौन से गुण हैं? कि सिर की मिट गई खाज। पहला गुण तो ये है कि भैया मूड़ की खाज खत्म है गई है। अब जब बार ही नहीं है, मूड़ मुड़ गया है तो खाज क्यों होवेगी। तो मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, पैसा की पैसा मिले हम ते लोग कहें महाराज। महाराज घुटी भई दबा और मुड़ो भयो बाबा, पहचाननो समझनो अत्यंत कठिन है।
या के भीतर कहाँ भरो भयो है, या कैसे समझोगे आप? या को समझवे के काजे तो आपको बड़ी गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी। जल्दीबाजी में आप नहीं समझ सको हो महाराज। घंटा 2 घंटा कोई वक्ता बन के बैठ जाए और महाराज पढ़ी पढ़ाई बातन को सुनाना शुरू कर दे, जैसे एक तोता कहानी रही आवे है, और ऐसी बातों को सुन के महाराज आप झट प्रभावित है जाओ, और प्रभावित है के और महाराज बोल लो मुझे दीक्षा दे दो, महाराज मुझ को शिष्य बना लो। तो महाराज ऐसे लोगों के काजे लिख रहे हैं कि बिहारी दास अन्न खावनो जो दारिद्र में त्योहार। आज नहीं तो कल उनके मन खराब होंगे, उनको महाराज अपने आप पे पछतावा होवेगा शिष्यन को कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमने बहुत बड़ी भूल करी। क्योंकि ये जो देश है ये महाराज परमार्थ देश तो केवल गुरुन पे टिको भयो है। गुरु यदि आपको पूरे मिल गए हैं, गुरु आपको महाराज अगाध भंडार के सागर मिल गए हैं, तो महाराज आप या निर्वधि नित्य विहार को भी नेत्र भर के गुरुन की कृपा से आप निहारन लगोगे। और जब गुरुन के भीतर ही कछु नहीं है तो आपके भीतर ही कैसे कहा आ जाएगा। तो या की वजह से सर्वप्रथम तो हमें ऐसे जो संत हैं जो आज गुरु बने बैठे हैं, उन लोगों को गहराई से संग करना चाहिए। उन लोगों की गहराई को अच्छे ढंग से तोलना, नापना और परखना चाहिए। बिगर परखे, बिगर महाराज छानबीन करे यदि हम कोई भी जल्दीबाजी कर लेंगे तो ये सौदा महंगो पड़ जाएगा। बिहारीदास जी फिर एक चौबोला में कह रहे हैं कि जो गुरु शिष्य की आशा करे हैं, आशा कैसी करे हैं भैया, हमने वो शिष्य हमारा बन गया है, अब बातें हम यही आशा करें कि वो या काम में करा देगो, या कमराएं बनवा देगो, या चीज़ें ला के दे देगो, ऐसा कर देगो, वैसा कर देगो। महाराज ऐसे गुरुन के काज श्री बिहारीदास जी चौबोला में कह रहे हैं कि जो गुरु करे शिष्य की आस, जो आज ऐसे गुरु हैं जो केवल शिष्य को यही उद्देश्य से शिष्य बनावे हैं और बातें न जाने कितनी आशा रखे हैं। ये ला के दे देगो, वो ला के दे देगो, अब की बार बातें कह देंगे, ये कह देंगे। और महाराज जब कोई वो परमार्थ की बात करे तो एक प्रश्न को उत्तर आपके पास नहीं है। तो जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजन ते होए उदास। आशा यदि करनी ही है भैया, तो श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि कुंज बिहारी एक आस, आशा करो तो बिहारी जी तो मिलवे की करो, आशा करो तो स्वामी जी की कृपा प्राप्त करवे की करो भैया, और आशा करो तो महाराज या बिहार को प्राप्त करवे की आशा करो। नित्य विहार अखंड मिलन के जिनको आशा। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कुंडलिया में कि आशा जाकी जहाँ बसी भैया, जाकी जहाँ आशा बसी भैया, जहाँ इच्छा बसी भैया, वाको वही निवास है। आशा जाकी जहाँ बसी तहाँ ताही को बास। ये भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं भैया, वाको जो निवास है, वाको जो बास है, वो वही जगह पे है जहाँ वाकी आशा लगी भई है। वाको निवास श्री बिहारी जी के चरण कमलन में नहीं है, वाको निवास महाराज या रस रीति में नहीं है। ताता ही को बास गे ही होए विरक्त के स्वामी के दास। चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो महाविरक्त हो, गे ही होए विरक्त के स्वामी के दास। और महाराज स्वामी को भाव यहाँ चाहे राजा हो, चाहे गुरु हो, और चाहे महाराज वो शिष्य हो।
जाकी जहाँ आशा बसी भई है, जाको मन जहाँ पे लगो भयो भैया वो वही बाकू प्राप्त होवेगो। तो ये हमारे अपनी आशा को, अपनी इच्छा को सोच समझ के स्थिर रखियो, हर जगह मत लगा दियो। कै स्वामी कै दास महातम सब कहिवे को। भगवत रसिक जी करें भैया, आज के जो गुरु हैं बड़ी भारी महाराज बातें तो इतनी ऊंची ऊंची हैं, जिनके पास में अनन्यताते भरी भरी बातें हैं। महातम सब कहिवे को, बोले ये सब केवल कहवे की बात है, इनके हृदय में उतरी भई एको बात न है। जो महाराज महान संत हैं, महान रसिक हैं, वे भैया बोले भी ना है और डोले भी ना है, और महाराज कोई अपने हृदय की विशेष गहराई को खोले भी ना है। उनके बारे में तो लिखो है कि रीतो बोले भरो न बोले, कछु बोले सब संशय खोले। बिहारिंदा जी करे भैया, जब भी बोलेगो, जब भी डोलेगो तो महाराज रीतो ही बोलेगो, भरो भयो तो महाराज बोले ही नहीं है। और यदि कभी कछु बोल भी दे तो उनकी एक ही आवाज में सब संदेह, सब भ्रम, सब संशय महाराज झटते दूर है जाए। वे कभी भी और महाराज बोले नहीं है ज्यादा। तो आप कह रहे हैं आशा जाकी जहाँ बसी ताता ही को बास, गे ही होए विरक्त के स्वामी के दास, के स्वामी के दास महातम सब कहिवे को। बोले भैया ये केवल कहवे बारे हैं, ये बार रहनी में रहवे बारे नहीं है भैया। भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहिबे को। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं भैया, ये जो रहस्य भरी वाणी स्वामी हरिदास जी ने, बिहारीदास जी ने, विठलपुल जी ने आदि आदि जो हमारे रस के महाराज ये रस पीवे वाले महान अनन्य जन भय हैं, इनने ये जो वाणी है ये कहवे के काजे तो कम कही है, गहवे के काजे ज़्यादा कही है। आप याकूब पकड़ के राखो, गहनो माने पकड़ के राखो, या पे महाराज चलवे के काजे मने चलाओ, मने समझाओ। गयो संग अनन्नपति को रंग लाग्यो, तब ये भय साधन सिद्ध तिनके तिही छिन अनही किए। एक चौबला में बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध वै जगत उदासा। जिनको महाराज या रस को लेस मात्र हो आनंद आ जाएगा, वे तो जगत ते बिल्कुल उदास रह जाएंगे। वो फिर महाराज पैसा के दास नहीं बनेंगे, वो काहू की आस नहीं करेंगे। भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहिबे को। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित तिन के पासा। भगवत रसिक जी महाराज यहाँ ये समझा रहे हैं कि भैया ना हमें निवृत्ति मार्ग ते कोई लेनो देनो है और ना ही हमें प्रवृत्ति मार्ग ते कोई लेनो देनो है। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित तिन के पासा। स्वामी हरिदास जी की जो रस उपासना है वो निवृत्ति और प्रवृत्ति से भी बहुत आगे की उपासना है कि नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा। जो अखंड विहार है, जो एक रस विहार है, जो अटल विहार है, वह विहार के मिलवे की आप अपने मन में आशा रखो भैया। गुरु बन के आप शिष्य से पैसा की आशा क्यों कर रहे हो? वाते धन की आशा क्यों कर रहे हो? धन के काजो तो बिहारीदास जी महाराज ने पहले ही कह दी है कि संग्रह करियो गुदरी खइयो मांग मधुकरी।
भैया आप करुआ और गुदरी को संग्रह रखो और उधर पूर्ति के काजे महाराज ये वृंदावन वासीन के घरन में जाए के जो भी कछु टुकड़ा मिल जाए, मधुकरी मिल जाए, वह मधुकरी ते ही अपनी क्षुधा पूर्ति कर लो। भैया ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। याकू तो श्री बिहारी जी महाराज और श्री स्वामी जी महाराज के ही गुणानुवाद को गाय गाय के और महाराज अपने को धन्य कर लो। ये मौको, ये ऐसा समय बार बार नहीं आवे है। तो नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा, ऐसे जिनके मन में भाव है, ऐसी जिनकी आशा है, ऐसे यदि गुरु मिल जाए तो महाराज उनकी तो आप एक निमिष के काजे हो, आज्ञाते अलग मत रही हो। ऐसो बिहारिंदास जी भी कह रहे हैं कि रसिके अनन्य उपासिका जितै दास हरिदास, तीन तीन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। जो महाराज हमारे स्वामी जी महाराज के रस के ही अनन्य हैं, जिन्हें रस के अलावा कछु भावे ही नहीं है। रसिके अनन्य उपासिका जितने दास हरिदास। जितने स्वामी जी महाराज के दास हैं, जितनी स्वामी जी की उपासना करने वाले हैं, ऐसे कोई जन यदि स्वामी जी के हैं तो तीन तीन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं भैया मैं तो उनकी चरण रज ही अपने माथे पे धरू हूँ। यही मेरी उपासना है, यही मेरा भजन है। ऐसे जनन की चरण रज ही मैं अपने माथे पे रखूं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीत। बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया जो मेरे स्वामी जी महाराज की उपासना में दृढ़ अनन्यताते लगे भय हैं, जिनके पास में जाऊं तो महाराज ये रस की गांसन को बड़ी जो गहराई भरी गांस है, उन गांसन को बड़ी ममताते बड़े प्यार ते मुँह को समझा में है। मैं तो महाराज ऐसे जन को ही अपनो सर्वस्व मानूं और अपनो गुरु मानूं। मैं इन्हीं को ही सेव हूँ, इन्हीं को लड़ाऊ हूँ। ये काऊ समय ललित किशोरी दास जी महाराज जब श्री टटिया स्थान में आए विराजे तो इनके जितने भी गुरु भाई है, पीताम्बर दास जी, चरण दास जी, रूप सखी जी महाराज, ये सब पीताम्बर दास जी, रूप सखी जी, चरण दास जी अपने छोटे गुरु भाई ललित किशोरी दास जी के पास आते और बड़े ही नम्रता और भाव से पूर्ण विराजमान है जाते और आय के महाराज जब भी महाराज जी से प्रश्न करते तो उन प्रश्नन को ये ललित किशोरी दास जी बड़ी सरलता से, बड़ी नम्रता से और महाराज इनको समझाते। इन ललित किशोरी दास जी ने अपने गुरु भाइयन के हृदय में ते बेरिया और बंबूर जैसे ब्रजरस को उखाड़ के फेंक दियो और स्वामी जी को जो नित्य रस है, जो एक रस है, जो सुरति रस है, जो महामधुर साराति सार रस है, बाकू अपने उपदेशन के द्वारा और महाराज इनके हृदय में ऐसा अगाध ताते भर दियो। श्री रूप सखी जी महाराज अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि श्री ललित किशोरी कृपा ते मैं पायो नित्य विहार। मोकू जो नित्य विहार मिलो है वो महाराज श्री ललित किशोरी दास जी की कृपा से प्राप्त भयो है। आप ये समझ लियो कि हमारे यहाँ गुरु वो नहीं माने जाए हैं जो गुरु दीक्षा दें, ये तो एक साधारण बात है। हमारे यहाँ तो या नित्य विहार को समझावे वाले, या नित्य विहार को दर्शावे वाले, या नित्य विहार की गासन को हमारे हृदय में बैठावे वाले ही गुरु माने जाए हैं। भगवत रसिक विहार दिखावे सो गुरु ज्योति। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया मेरे गुरु तो वो हैं जो या नित्य विहार को दर्शाए रहे हैं, जो या नित्य विहार को समझाए रहे हैं। उनने तो अपने गुरु ललित मोहनी दास जी को अपनी वाणी में कहूँ नाम तक ना लियो।
वो तो ये करें कि हम शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो, निज मन तन धन धाम। हम तो प्रियालाल के शिष्य हैं और प्रियालाल हमारे शिष्य हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के नाय। सखी लड़ैती लाल के, रहे महल के माय। बोले भैया ना तो हम काहू के शिष्य हैं और ना ही हम काहू के गुरु हैं। यदि हम शिष्य हैं तो प्रियालाल के हैं और गुरु हैं तो महाराज प्रियालाल के हैं। तो यहाँ या को अर्थ ये नहीं है कि हम हूँ ऐसो ही भाव अपने मन में लामे, धरा धाम पे रह के तो महाराज भगवत रसिक जी को गुरु तो बनाने ही पड़े हैं। पर ऐसे जो गुरु हैं जो शिष्य थे महाराज केवल पैसा की आशा करें हैं, शिष्य थे केवल यही इच्छा करें कि तू कहूँ ते भी ला, कमाए के ला, ऐसे गुरु को त्याग बे के काजे बिहारी दास जी महाराज कह रहे भैया। और हमें तो ऐसे गुरु चाहिए कि नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा। रात दिन जिनके नेत्रन में ते अश्रुपात है रहो है, रात दिन जिनके हृदय में केवल एक ही भाव हिलोर ले रहे हैं, हे स्वामी जी कितने युग युगांतर व्यतीत है गए पर महाराज वो देखने को नहीं मिलो जो मिलना चाहिए। अब तो हमें ऐसे गुरुन की शरण चाहिए कि ऐसे मर जो बहुर न मरिए, चरण कमल चित्त चिंता धरिए। अब हमें वो मार्ग समझावे गुरुजन कि अब हमारा आवागमन बंद है जाए, अब हमें दोबारा नहीं मरना पड़े। श्री बिहारी जी महाराज के चरण कमलन में हमारी ऐसी लौ लगा दें, हमारी ऐसी महाराज भावना बना दें कि बस रात दिन गुरु जनन की कृपा से हमारे हृदय में केवल एकमात्र यही चाहना दिनों दिन बढ़ती चली जाए। हमें अब ऐसे गुरु की आवश्यकता है जैसे कोई बिगर पैनी छैनी के लोहो नहीं कर सके भैया। ठीक ऐसे ही हमें कोई तीव्र वैरागी गुरु हो, हमें कोई महाराज जिनके हृदय में केवल ये अटूट वैराग्य और ये रस ही भरो भयो हो, हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है। तो जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजन ते होए उदास। जो गुरु शिष्य की आशा करेगा वो तो महाराज बिहारी जी महाराज को भजन कर ही नहीं सके। ऐसो बिहारी दास जी कह रहे श्याम भजन ते होए उदास। बिहारी जी महाराज के, स्वामी जी महाराज के दास हैवे के बाद में महाराज अब और कौन के दास बनना चाहो हो। पलटू जी ने अपनी एक लाइन में कही है कि दास कहाय के आस मत कीजिए, दास कहाय के आस मत कीजिए, आस करें वे दास नहीं। जो महाराज आशा लगाए के बैठे हुए हैं कि चेला आवेगा और हमें ये दे के जाएगा, हमने बातें ये कही है महाराज। ऐसे जो गुरु हैं, ऐसी जो आशा चेला के प्रति धन की लगाए के बैठे हैं, कामनान की लगाए के बैठे हैं भैया, ये गुरु महाराज बनवे के योग्य नहीं है, वे दास नहीं बन सके हैं। श्री भगवत रसिक जी एक जगह यूँ भी करे, श्री कुंज बिहारी एक आस और सकल तज तुरास। जो स्वामी जी और बिहारी जी के रंग में रंगे हुए जन हैं, रसिक हैं, उनके पास तो उनके मन में तो एक ही आशा लगी रही आवे है कि या जीवन में बिहारी जी महाराज कैसे मिले, या जीवन में हमें उन्हीं लोगों को संग करना है जो हमें महाराज रंग लगा दे। मीठा मंजू पिलाया प्याला वैसा मुर्शिद मेरा। ये महाराज सहचरी शरण जी की ये मंज है। मीठा माने मधुर, मंजू माने मनोहर, प्याला, प्याला माने यहाँ सत्संग को समझो आप। मीठा मंजू पिलाया प्याला, बोले भैया मोकू तो महामधुर सारा तिसार सत्संग मिलो है
महाराज ऐसे भर भर के प्याले दिए हैं सत्संग के, ऐसा मुर्शिद मेरा। उर्दू में मुर्शिद भैया गुरु को कहे हैं। और ये जो सरस मंजावली है ये पंजाबी और उर्दू कोया में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। बोले मोकू तो भैया ऐसे गुरु मिले बिन मोकू माँ मधुर सारा तिसार रस के भर भर के प्याले पिवाए। अर्थात इतनो सत्संग दियो तो मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा। रसिक राजदा मैं गुलाम। मोकू अब स्वामी हरिदास जी महाराज को गुलाम बना दियो। मोकू स्वामी हरिदास जी को अनन्य बना दियो। मोकू स्वामी हरिदास जी को महाराज सत्संग के द्वारा मेरे हृदय में रस दर्शाए दियो। अब तो मोकू मैं अब यही रस को गुलाम है गयो हूँ। मोकू ये रस के अलावा और कोई रस भावे ही नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज भी अपनी एक लाइन में कह रहे हैं, बोले या रस बिन सब निरस निराशा, बिहारीन दास दई है दिलासा। स्वामी हरिदास जी ने मोकू दिलासा दई है, विश्वास दियो है, रस दिखायो है भैया। अब या रस के बिगर मोकू और रस नीरस लगे हैं, या रस के अलावा मोकू और रस नए कहू नहीं भामे हैं। या रस बिन सब निरस निराशा। बोले लाड़ लड़ावो छाड़ लिवासा। लिवासा कहें भैया इच्छाते चाहनाते संसार की सब चाहनान को त्याग के एक मात्र स्वामी जी महाराज द्वारा बताई भई रसरीत पे चल के प्रिया लाल को लाड़ लड़ाओ। इनके ही गुणानुवादन को गाओ भैया। या रस्ते बड़ो और कौन सो रस है सके, सब रसन को राज रस या बिन न हियो सजाए। जैसी बर बिहारी ने दास विपुल विनोद विसदन गए। ये बिहारी दास जी महाराज को ये पद है, बिहरत राज ऋतु बन राय। तो ये सब रसन को राज रस है। या को यूँ भी कह रहे ये श्यामा को आधार राज रस तो कहो, सब रस को रससार बिहार विसद गयो। या आप वृंदावन के चोज में लास्ट में देखियो भैया, तो यो श्यामा को जो सार रस हो, आधार रस हो, साराती सार रस हो, वह रस को स्वामी हरिदास जी ने कृपा करके धरा धाम पे निज आश्रितन के का जो दर्शायो है। तो हमें ऐसे जैसा स्वामी हरिदास जी को रस है, वैसे ही स्वामी हरिदास जी की परंपरा में गुरु भी होनी चाहिए। इतने मीठे, इतने त्यागी, परम बैरागी, जिनको महाराज घर परिवार से लेस मात्र संबंध नहीं हो, जिनकी आँखन में प्यार ही प्यार भरा भयो हो, जिनकी वाणी सुन के बैठवे के बाद में उठवे की इच्छा नहीं करे। घड़ी पीछे रह जाए, समय लेके जाए हम बहुत थोड़ो, और महाराज कब कितनो समय निकस जाए पतो नहीं लगे। उनकी वाणी को सुनते सुनते मन ये करे कि और बोलें और महाराज या रस को आस्वादन करामें और रस को आस्वादन करामें। ऐसे हमें गुरु चाहिए भैया, क्योंकि ये अनंत जन्म अनंत काल ते ये त्रसित जीव या घोर कलयुग में केवल अब याकू ज़्यादा ना तो पढ़वे को समय है और ना ही जाकू ज़्यादा सोचवे को समय है। अब तो हमें कोई माहिर गुरु मिल जाए, कोई महाराज दलदल ते निकासवे वाले गुरु मिल जाएं। संसार एक दलदल है भैया। जैसे कोई आदमी दलदल में फंस जाए तो एक पाम को निकासे तो दूसरा धस जाए, और दूसरे को निकासे तो महाराज कमर तक धस जाए। यहाँ तो एक समस्या को सुलझाओ तो दूसरी समस्या जन्म ले ले। एक काम को आप समाधान करवे बाजार जा रहे हो तो घर में सूचना मिले अरे ये काम और रह गया है, तो ये जीव इतनी दलदलन में फंसो भयो है कि महाराज याकू तो दलदलते केवल कोई माहिर गुरु ही अपने सत्संग के द्वारा
निकाल सके है और अपने भजन प्रभाव ते ही निकाल सके है। और जो गुरु स्वयं ही दलदल में फंसो भयो है, जाके स्वयं के पीछे इतनी समस्याएं लगी भई हैं घर की गृहस्थी की, महाराज वो या शिष्य को कैसे निकाल पावेगो। तो यही बात को कह रहे हैं कि जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजन ते होए उदास। स्वान समान जगत उपहास, ऐसी कही बिहारी दास। जो गुरु शिष्य की आशा करे है, जो शिष्य से जगत की वस्तु की आशा करे है, ऐसे जो गुरु होए हैं भैया, वो कभी बिहारी जी महाराज को भजन ना तो खुद कर सके हैं और ना ही अपने शिष्य को वो भजन करवा सके हैं। वो शिष्य को तो भजन जब करवा पाएंगे जब स्वयं ही इतने वैरागी हों। कभी वैराग्य को जिनने आनंद ही नहीं लियो है, वैराग्य में कभी मधुकरी ही नहीं मांगी है, घर द्वार छोड़ के महाराज कबू बिन्ने और वन उपवन में रह के लतान के नीचे, जैसे बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि कबहू को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। ऐसो जिनको कबहू जीवन भयो ही नहीं है, साची प्रीत बिहारी दास है। कै करुआ के कुंज कामरी, कै थर श्री स्वामी हरिदास है। जिनको कभी ऐसो जीवन भयो ही नहीं है। भागवत ऋषि जी की कुंडलियाँ यहाँ याद आ रही है कि जो जाने माने सोई। भैया जाने जान लियो वो मान भी लेगो, जाने जानो ही नहीं है, जाने समझो ही नहीं है, जाने वैराग्य कियो ही नहीं है, वो माने को भी कैसे। जो जाने माने सोई, माने क्यों बिन जान। बिगर जाने बिगर समझे वो कैसे मानेगो। पीर प्रसूति की कहा, जाने बांझ अजान। प्रसूति का स्त्री की पीड़ा को महाराज जो बांझ औरत है, जाने कभी संतान पैदा ही नहीं करी है, वो कहा बाकी पीड़ा समझ सके है। ठीक ये जो स्वामी हरदास जी महाराज को रस है, ये महावैरागीन को, परम वैरागीन को, परम विरक्तन को धर्म है। ये ऐसे परम वैरागीन के धर्म को महाराज ये आज अपने आप ही कंधा पे गुदरी डाल रहे हैं, अपने घर में ही रह के महाराज गुरु बन जाए हैं और अपने ही मन में ये विचार करके चले कि हमें तो सब कछु प्राप्त है गयो है। तो ये कैसे है सके। जाने बांझे अजान, नपुंसक रति सुख नाही। नपुंसक आदमी स्त्री के सुख को कहा जाने, ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे रस माही। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं भैया, ऐसे ही जिनके नीरस हृदय हैं या हृदय में रस हो तब ही परेगो जब महाराज इतनी मार कोई खा लेगो। जो तू पक्का होना चाहे पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी मिले ना तेल। कच्ची सरसों में भैया ना तो खरी है ना तेल है। और पक्के बनवे के काज काऊ कुम्हार के यहाँ जाए के देखियो महाराज मट्टी की कितनी पिटाई हो गए है। तो रोए थे हम इतने बेबाक हो गए, और धोए गए भी इतने हम पाक हो गए। हमारे यहाँ भीख क्यों मांगी जाए, ब्रजवासिन के टूक क्यों मांगे जाए हैं। महाराज इनके घरन में जाए के रूखी सूखी ठंडी गरम जो भी कछु प्राप्त होवे, बाकू एक ही पात्र में मिलाए के प्रसाद पावे ते ये स्वाद खत्म होमे है, ये बाद खत्म होमे है। और महाराज स्वाद और बाद खत्म होवे के बाद केवल एक रस स्वाद रह जाए है, जो केवल एक रस को स्वाद है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ताती सीरी सांझ सवेरे, रहते हजूर बिना ही तेरे। बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई।
बोले मेरे काजो तो सब घर मेरे हैं। भिक्षा मांगते समय ये ध्यान नहीं रहे है महाराज उस रस के रसिक उपासकन के काजे कि ये घर कौन को है। जा काऊ को भी होए, यहाँ तो केवल वृंदावन के वासीन को ही महाराज सर्वस्व मानो गयो है। तो ये प्रसंग यदि यहाँ और ऐसो बढ़ा दिया जाएगा तो घूम जाएगा। फिर वहीं आ रहे हूँ। स्वान समान जगत उपहास, ऐसी कहे बिहारी दास। बिहारीदास जी महाराज कह रहे भैया वाकई स्वान के समान हंसी हो गए हैं। जैसे कोई स्वान और पत्थर चाट चाट के अघावे नहीं है, ठीक महाराज इनको भी शिष्य ते जितनो प्राप्त है जाए बातें इनको पेट नहीं भरे है। ये जो उपासना है, ये जो महाराज स्वामी जी महाराज का जो देश है, या में तो शिष्य की दंडवत ही पर्याप्त हो गए है। बड़ी भेंट दंडवत प्रभु दर्शन प्रसाद, बिहारीदास निष्प्रेय लहे परमारथ को स्वाद। बिहारीदास जी महाराज कह रहे भैया शिष्य आय के समर्पित भाव ते लंबो पड़ के साष्टांग प्रणाम कर दे है तो बाकू मानो गुरु को सब कछु प्राप्त है जाए। यही दंडवत सबसे बड़ी दंडवत है, यही भेंट हमारे का जो सबसे बड़ी भेंट है। पर भैया ये तो उनके काज है जो नितांत परमार्थी हैं, और आज जो महाराज स्वार्थी गुरु बने बैठे हैं उनके काज ये भेंट थोड़ी है। उनको तो महाराज अपनों घर चलावे के काज तो धन की ही भेंट चाहिए। बिहारीदास सत्संग को रंग लगो जो नाय। बिहारीदास जी महाराज कह रहे ऐसे जो गुरु है वो कितनों भी सत्संग कर लें, ऐसे जो गुरु हैं जिनके भीतर केवल पैसा की लालसा भरी भई है, ऐसे जो गुरु कितनों भी सत्संग सुना लें, उनके सत्संग सुनवे ते ना तो आज तक काहू को रंग लगो और ना ही रंग लग सके हैं। बिहारीदास सत्संग को रंग लगो जो नाय, हंस बछा दूध पिए खल मैल कलीली खाए। आपको पता होगा गैया के 4 थन होमे हैं, और जिन थनन में ते दूध निकले उन थनन को दूध को पान तो महाराज ये बछड़ा करे, और 22 थन के ऊपर एक कलीली नाम को कीड़ा रहे आवे भैया। वा को काम दूध दुग्ध पान करवे को नहीं है, वा को काम तो केवल खून चूसवे को है। तो बोले भैया ऐसे लोग जो आज सत्संग को ही दुहाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों के काजे बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारीदास सत्संग को रंग लगो जो नाय, हंस बछा दूध पिए खल मैल कलीली खाए। स्वामी हरिदास जी महाराज ने तो जब तक ये जीवन धरा धाम पे राख्यो महाराज, कुंज बिहारी से बिन छिन न करी काहू की आस। श्री बिहारी जी महाराज की सेवा और बिहारी जी महाराज के लाड़ के अलावा एक पल के काजहू, एक छिनक के काजहू महाराज काहू की मन में आशा नहीं रखी। रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह, रहे भी रस माधुरी लीने कर करवा। स्वामी हरिदास जी महाराज ने ना तो काऊ राजा की आबी की इच्छा मन में करी, और ना ही काहू गरीब के प्रति कोई मन में भरतृष्णा करी। भैया स्वामी हरिदास जी के काजो तो सब एक जैसे है। स्वामी जी तो सबको एक जैसी दृष्टि से ही देखो करते हैं। तभी तो ये ध्रुवदास जी ने लिखी है कि रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह। स्वामी जी के मन में तो केवल एक ही परवाही, ठीक यही परवाह श्री बिहारीदास जी के मन में रही कि श्री हरिदास के गर्भ भरे
बिहारीदास जी अपने एक सवैया में करें कि भैया हम तो स्वामी जी के नाम थे, स्वामी जी की कृपा थे महाराज, ऐसे गर्व भरे रहे आमे हैं, ऐसे ऐड़ भरे रहे आमे हैं, श्री हरिदास के गर्व भरे अमोन एक अनन्य निहारेन के। जितने भी अनन्य है बात समय महाराज, उनमें से बिहारीदास जी महाराज ऐसे एक अनन्य है जिनको कि महाराज वर्णन करते करते अन्य रसिक थक नहीं रहे हैं। बिहारीदास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन संप्रीत। ये ध्रुवदास जी को लिखना पड़ो। इन्न सप्ते तोड़ी काउते आशा नहीं करी महाराज, केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के हृदय में नाम को धर के ही महाराज मक्त रहते हैं। तो श्री हरिदास के गर्व भरे अमुन एक अनन्य निहारेन के, महामधुरे रस पान करें। जो महामधुर सारातिसार रस है, श्री हरिदास नाम हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करके श्री बिहारीदास जी वही महामधुर सारातिसार रस को नेत्र भर भर के पान किया करते हैं। महामधुरे रस पान करे अवसान खता से लोहारेन के। सिलहारिन को भाव यहाँ यह है भैया, जब कभू गेहूं की फसल कटे है खेतन में तो कछु बाल वास में खेतन में गिर जाए हैं, और जो खेत वालों है उन बालन को छोड़ के, क्योंकि कौन बीने कौन इतनी मेहनत करे, तो जो भजन करने वाले लोग हैं वे क्या करें कि वो पैसा को संग्रह तो करें ना है, तो उन बालन को इकट्ठो कर लें और इकट्ठो करके में जितनों भी अन्न है जाए, 1 मन 2 मन 3 मन, वही अन्न को एक हिसाब बनाए के, एक टारगेट बनाए के जैसे मानो हमारे बट में रोज 200 ग्राम अन्न आ रहा है, तो बात 200 ग्राम अन्न को खाए के ही 1 साल तक वो वैसे ही निकालें, काऊ पहते 1 पैसा की मांग नहीं करे हैं। तो वो वृत्ति एक बहुत बड़ी वृत्ति भजन करवे वारिन को मानी जाए है। तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि भैया हमारी वृत्ति को देख के और हमारी रहनी को देख के, तो जो सिला बीनवे वाले सिलहारी लोग हैं उनको भी महाराज वे भी हमसे खता खा रहे हैं कि वे तो बाकू रखवे को कोई जुगाड़ तो करें, बाकी व्यवस्था तो करें। हमारे पास तो अब एक आज के अलावा कल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि द्वै कोपीन गुदरी करवो बिहारीदास इतने ही सर्वो। केवल बिहारीदास जी के पास 2 लंगोटी है, कंधा पे एक गुदरा है और एक हाथ में महाराज करुआ है। ऐसे बिहारीदास जी की रहनी को देख के जो जी सिलो बीनवे वाले हैं वो भी महाराज खता खा रहे हैं। अवसान खता से लोहारेन के, दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों। अरे भैया कोई हमें कछु लाए के दे, हम तो बाकू भी नहीं ले हैं। बोले कोई हमते यो कहे कि बाबा तुम काऊ और बाबा को दे दियो, तो हम तो ये कहते हैं भैया या काम है वो तू ही कर लीजो। दियो नहीं ले है तो मांगे ही क्यों, कोई दे तो हम ले में नहीं, मांगवे की तो बात छोड़ो। दियो नहीं ले तो मांगे ही क्यों, बरने गुण कौन तिहारेन के। ऐसे बिहारीदास जी महाराज की रहनी रीति और गुणन को कौन वर्णन कर सके है कि ये रहे ऐण बिहारी हुसो। यहाँ किए रहे ऐण बिहारी हुसो को भाव ये है भैया, काऊ समय ये ब्रज बिहारी आए स्वामी बिहारीदास जी के पास दर्शन देवे के काज, तो इनने महाराज उनको भी नेत्र खोल के नहीं निहारो और यही कह दई कि जाके संग रसिक हरिदासी,
ताही को हम देखें, अपर स्वरूप नहीं पहचानत, बिन हरिदास न पेखें। तो किए रहे ऐण बिहारी हुसैन, हम बेपरवाह बिहारी इनके। हम तो श्री प्रिया जी के बलबूते पे, हम तो श्री हरिदास जी की महाराज कृपा पे ऐसे बेपरवाह है गए हैं कि महाराज अब हमें काहू की भी कोई चिंता नहीं है। चिंता तो हरिदास की और न चित्त आस, स्वामी जी को नाम, स्वामी जी को ध्यान, महाराज अनवरत अहरनिश एक रस हो तो रहे, या के अलावा मेरे चित्त में और कोई चिंता नहीं है। केवल चिंता मुझको यही है कि मेरी जिह्वा श्री हरिदास नाम को ऐसे ले कि जित सांस नासा चले, तित जपे हरिदास, तन मन प्राणन यो मिले, जो फूलन में बास। जैसे फूलन में बास छिपी भई है, ठीक वैसे ही जैसे फूलन में सुगंध छिपी भई है, ऐसे मेरे रोम रोम में श्री हरिदास नाम की सुगंध उड़े। तन मन प्राणन यो मिले, जो फूलन में बास। मेरे तन, मेरा मन, मेरे प्राण ऐसे फूले रहे में है जैसे एक सुवासित फूल फुलवारी में फूलो रहे में है। कभी आप गुलाब को देखियो, जब वो फूले महाराज कैसे भोरा बापे मजरा में है, बाकी कली कली खिली रही आवे, ऐसे मेरे नेत्र कमल स्वामी जी महाराज के रूप माधुरी को पान कर करके खिलते रहे में। महाराज जिभ्या मेरी श्री हरिदास नाम लेके प्रसन्न रही आवे, या के अलावा मुझको और कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई चाहना नहीं है। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरे रोम रोम में स्वामी जी रमे, यही मेरी एक इच्छा। और महाराज मैं ऐसो ही स्वामी जी को आशीर्वाद चाहो। इन बल सोबत चैन सो हम निरखे नाही रास। श्री धाम वृंदावन में वास्तव में कितने रास होते होंगे। ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे, भैया हम तो काऊ रास को भी देख भी के काजर नहीं जामे हैं, हमारे हृदय में तो रस रास भरो भयो है, अर्थात रस रास सुख रास स्वामी हरिदास जी तो हैं भैया। तो मेरे हृदय में तो केवल श्री हरिदास नाम ही भरो भयो है। तो भैया आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज के द्वारा रचित कछु गुरु परंपरा के दोहन को यहाँ पे कछु उल्लेख किया है। ये सब वाणी बिहारीदास जी की, ललित किशोरीदास जी की, भगवत रसिक जी की, सहचरी शरण जी की है भैया। यहाँ में मेरी तरफ से कोई भी मिलौनी नहीं है। कोई भी जन ये न सोचें कि ये वाणी जो है हमारे द्वारा अपनी ही करी हुई है। आज के प्रसंग को भैया यहीं पे विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।